कथा शुरू होते है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जापे हैं प्रभु, सो आए पवन कुमार लखन सिया राम। ओम जय हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सोनत सुनहु मई पति मुकुट मने, तुम समधन को रामा, तुम समधन को। राम लखन जिनके तने, विष विभूषण दो लखन सिया राम। जय जय हरि ओम जय 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 हनुमान हरि। हे राम मंगल भवन अमंगल हारि राम। राम प्रभु सुदशरथ अजित हरि सिया राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। के पूछन जोगो नतनया तुम्हारे, पुरुष सिंह तिह पुरोजियारे राम। के जिनके जस प्रताप के आगे, ये ससे मलिन रवे शीतल लागे। भगवान आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोगों में प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहूँ कहो ना तके में जीने, देखियो रवि के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सोभट एकते कारा। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ को दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। संधु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर भरियारा। भगवान तीन लोक महना जय भटवानी, ये सबके सकते संबोधन वाणी राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोगों में जो वीरता के वाणी थी, शिव जी के धनुष में सबकी शक्ति तोड़ दी। इसका कहीं उठाए सरो बेरू, सोहियारे गयो कर पेरू। भगवान जय को तो को शिव से लूढ़ावा, सोते सवा राय पावा राम। बाणासुर जो सुमेरु को ही उठा सकता था, वह भी हृदय में हारकर परिक्रमा करने चला गया, और जिसने खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण की उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मने, कौन सुने महामहिपाल। रामा सुने महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनो, जिव गए पंकज नाल। लखन सिया राम जय हरि जय 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 हनुमान हरि। हे राम मंगल भवन अमंगल हारि, हे राम द्रवहु सुदशरथ अजय हरि सिया राम। भगवान हे महाराज, सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास से विजय के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। कि सुने सरोज भृगु नायक,
लोक भाते तिन आंखें दिखाए। देख राम बलो निज धन दीना, करे बहु विनय गबन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध के मारे आए और उन्हें बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम चल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कपय भूप विलो कत जागे, जिम गज हरे किशोर के ताके। भगवान हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अवन आंखें तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पाई। भगवान हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंख के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कई अनित ते मोदे काना, धर्म विचारे सभै सुकुमाना। भगवान सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछाकर देने लगे। उन्होंने निछाकर देते देखकर वह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे और धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त प्रताप देखकर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप बसेश कहाँ, और दीन पत्रिका जाए। रामा दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरई सब। सादर दूत बुलाए, लखन किया रामचंद्र पद जय जय हरि जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि राम। मंगल भगन मंगलहारी राम, राम प्रभु सुत जय जय हरि राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजियों को सुना दी। सोने बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहो मैं सुख छाई। जिम सरिता सागर मऊ जाए, जद पिताए कम नाही। भगवान जी सब समाचार सुनकर वो अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसी नदियां समुद्र जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपदे बिनहि बुलाए, धर्मशील पहचाए सुभाए। तुम गुरु विप्र देन सुर सेवी, तसे पुनीत कौसल्या देवी। भगवान वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयु नहीं को होने उनाही। तुम अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सारे ससुन जाके। भगवान तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ, ना ही और ना होने का ही। हे राजन, तुमने अधिक पुण्य और किसका होगा जिससे राम सरु के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। भगवान तुम कहूँ सर्व काल कल्याण, सजहु बरात बजाए निशाना। प्रभु और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ।
चला हुए गचोने गुरु बचन और भले ही नाथ सिरुनाए और भूपत गगने भवन तब दूतन बात दिवाय जय जय हनुमान हरि की राम मंगल भवन मंगल और जल्दी चलो गुरुजियों के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल को गए। राजा सब उड़ने भाषा बोलाई जनक पत्र का माते सुनाई सुन संदेश सकल हर्षाली पर कथा सबू परेशानी भगवान। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाचिका सुनाई। समाचार सुनकर सब रानी हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्ल राजा रानी मनहु सिखान सुन बारिद बानी मुदित असीस देय गुरु नारी अत्यानंद मगन में तारी भगवान। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं और मातें अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस पर अति प्रिय पाले पाती हृदय लगाए जुड़ावे छाती राम लखन के कीरत करनी बारे बाहर भूप बरबरनी भगवान। उस अत्यंत प्रिय पवित्र पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजा में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए रानिन तब महिदेव बुलाए दिए दान आनंद समेता चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनियों की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए अहंकारे दीन निछावर कोट विदे शिरो बोलो दो चिरुजीव सुतचार चक्रवर्ती फिर भिक्षुकों को बुलाकर करुणा प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र चिरंजीवी हूँ। कह तो चले पहरे पटना हरसिया गे निशाना समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर हुसैन बधाए भगवान। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन 4 दस भरायो छाओ जले के सोता रघु वीर जाओ सोने सुबह कथा लोग अनुरागे मगग्रे गली समारण लागे भगवान। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी के शिवनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। जल प्रिय सदैव सुहावने रामपुरी मंगलमय पावने ये तलब प्रीति की प्रीत सुहाई मंगल रचना रची बनाई भगवान। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी के मंगल भी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलाचरण में सजाई गई। ध्वज पताक प्रटे चामर चारो छावा परम
विचित्र बजारो, एक कनक कलश तो रलमुन जाला, हरद दूबोदिद अक्षत माला भगवान। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमड़ों से साज बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन और लोगन रचे बनाए, बीते से चतुर सम चौक चार पुराए, लगन जय जय हरि ओम जय जय सिया जय जय हनुमान हरि राम मंगल भवन मंगल हारि राम लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराण चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य की चतुर्मस कहते हैं उसको लगाया। जय जोत जूत मेलिबा मैंने सजनव सप्त सकल दूत दामन, वेद बदने व्यवसावक लोचन, निज स्वरूप रते मान विमोचन भगवान। बिजली की सी कांति वाले चंद्रमुखी हरिण के बच्चे किसी नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति को अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तक झुंड के झुंड मिलकर चली। एकामय मंगल मंजुल वाणी, सुन कलरव कलकंठ लजाने, भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचेउ विधाना भगवान। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयला भी ले जा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बना हुआ है। ये मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरद माने उच्च रहे, ये कतहु बेज दुने मूसर करही भगवान। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं बाट वृंदावली उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावे सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम और सीता, बहुत ऊंचाई भवनवती तोरा, मानव मगे चला चौरा भगवान। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इसमें उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। के सोवा दशरथ भवन कहे और को कवि वरने पार, रामा को कवि वरने पार, जहाँ सकल सुर शीत बने, राम लीले अवतार जय जय हरि जय जय सिया जय जय हनुमान हरि, राम मंगल भवन मंगल हरि, राम द्रवौ दशरथ हरि हरि सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं प्रभु तेता करो बयान, कन्हैया राम हरि ओम जय जय राम मंगल भवन मंगल हरि, राम देव